दोस्तों स्वागत है लॉ एक्सप्रेस एलएलबी इस चैनल के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कर्नाटक हाईकोर्ट का एक फ़ैसला मैंने पढ़ा, एक जजमेंट पढ़ा जो अभी अभी रिसेंटली ऑनलाइन आया था। जजमेंट का नाम है श्री प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2026 का जजमेंट है ये, यानी उसका नंबर है 21597। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और ये जजमेंट इसलिए उपयुक्त है, ये हर वकील के लिए उपयुक्त है। क्या हुआ था तो हम देखते हैं डिटेल्स के अंदर के जजमेंट में आखिर कोर्ट ने क्या बोला है और ये जजमेंट क्यों उपयुक्त है, खास करके वकीलों के लिए। तो एक जो वकील था वो अपने मुवक्किल का मुकदमा लड़ रहा था और उसमें क्या हुआ, द लॉयर वाज डिफेंडिंग हिज क्लाइंट इन क्रिमिनल केस। बचाव के लिए उसने कुछ तथ्यों की ज़रूरत थी, तो उसने कोई गैर कानूनी रास्ता नहीं किया और किसी को नहीं धमकाया और झूठा दस्तावेज वगैरह कोई कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं किया। लेकिन उसने क्या किया, अपने पक्षकार को बचाव के लिए उसने एक आरटीआई के तहत, आरटीआई एक्ट के तहत संबंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त की। He merely sought the information from the concerned authority through the RTI Act application। तो इसके बाद क्या हुआ, एक बखड़ा हो गया कि उस वकील के खिलाफ उसने आरटीआई अपने क्लाइंट के बिहाफ के अंदर, on the behalf of his client he submitted the application of RTI, so therefore the FIR was registered against हिम। तो उसके खिलाफ फिर एफआईआर रजिस्टर हो गई। अभी एफआईआर रजिस्टर हो गई तो फिर वो जो एडवोकेट है उसने हाई कोर्ट में अप्रोच किया क्वेश्चन के लिए फिर उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाला और उसमें एक क्वेश्चंस अराइज हुआ कोर्ट के अंदर, बिफोर द हाई कोर्ट के अंदर, कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर। क्या कोई अपने वकील अपने मुवक्किल को बचाव के लिए आरटीआई माध्यम से, आरटीआई एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त नहीं कर सकता? और अगर इस तरह से अगर आरटीआई एप्लीकेशन डालकर वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है तो फिर ये क्वेश्चंस जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर पेश किया गया। कैन अ लॉयर बी प्रोसिक्यूटेड मेयरली बिकॉज he sought the information through RTI application and defending his client? तो ये एक फिर वो इश्यूज़ अराइज हुआ हाई कोर्ट के अंदर। तो फिर कोर्ट ने कुछ टिप्पणियाँ दी है, वो हमारे लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि मैं लॉयर हूँ और ये वीडियो स्पेशली लॉयर के लिए बनाया जा रहा है और कानून के जो छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि अदालत ने ऐसा कहा कि कानून द्वारा दी गया अधिकार का उपयोग करने पर ऐसा प्रोसिक्यूशन, ऐसी एफआईआर वकीलों के खिलाफ रजिस्टर नहीं की जा सकती। द कोर्ट हेल्ड दैट द सीकिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू अंडर द आरटीआई एक्ट इज स्टैट्यूटरी राइट। यदि कोई वकील अपने बचाव के लिए कानून के दायरे में रहकर जानकारी प्राप्त करता है तो ये कोई अपराध माना नहीं जाएगा। इफ़ द इंफॉर्मेशन लॉयर गैदर्स इंफॉर्मेशन विद इन द फ्रेमवर्क with the four corners of the law, boundaries of the four corners of the law for defending his client, such conduct cannot be amount criminal offense। ये बहुत भारी टिप्पणी अदालत ने दी है। तो ये बात हर उस वकील को याद रखनी चाहिए, इतना भारी जजमेंट के अंदर वो लाइन लिखी गई है। देन द कोर्ट मेड फर्दर ऑब्जर्वेशन एवरी एडवोकेट शुड रिमेंबर दैट। कोर्ट ने एक अच्छी महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है कि न्यायालय ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति कि द कोर्ट ऑब्जर्व दैट एन अलार्मिंग ट्रेंड इमर्जिंग, कि इस तरह से बहुत सारे एडवोकेट के ऊपर जो बिना सोचे समझे कानून का प्रावधानों का मिसयूज़ किया जाता है। वकीलों को केवल इसलिए आपराधिक मामलों में घसीटा जाता है क्योंकि वो अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करते हैं। द एडवोकेट आर increasingly being dragged into the criminal proceeding
merely because he representing their client. दिस इज़ द थिंक अबाउट इट. क्या ये क्या है? अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगा है कुछ कानून के दायरों के अंदर तो उसके अंदर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन केस अगेंस्ट रजिस्टर होंगे उनके ऊपर. मुझे भी तो लगता है बिफोर दैट जजमेंट के ऐसा नहीं होना चाहिए था. अगर वकील को हर बार यह डर रहे मुकदमे लड़ने पर कि उसके ख़िलाफ़ अगर कोई हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मैं भी खुद एक वकील हूँ, तो हमने अगर इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की तो हमारे ऊपर क्या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन केस दायर करेंगे. तो फिर हम निडर होके पक्षकार का बचाव कैसे करेंगे? ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है. इफ़ द लॉयर फियर्स क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेंडिंग अ क्लाइंट, हाउ कैन ही डिस्चार्ज हिज प्रोफेशनल ड्यूटी फेयरलेसली? तो एक लोकतंत्र का एक अंग कहा सच है कि लोकतंत्र केवल न्यायाधीशों से नहीं चलता. द डेमोक्रेसी डज नॉट फंक्शन थ्रू ओनली जजेस अलोन. मेरा बोलना है डेमोक्रेसी डज नॉट फंक्शन थ्रू जजेस अलोन. सिर्फ जजेस से अदालत नहीं चलती, लोकतंत्र अदालत से चलता है. इट फंक्शंस थ्रू कोर्ट. अभी कोर्ट के अंदर क्या आता है? इट फंक्शंस थ्रू कोर्ट. और अदालत केवल इमारतों से नहीं चलती. अब कोर्ट डू नॉट फंक्शन बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग्स, क्योंकि वह एक स्वतंत्र बार यानी एक स्वतंत्र बेंच होती है. दे फंक्शन बिकॉज देयर इज़ इंडिपेंडेंट बार एंड इंडिपेंडेंट बेंच. इसलिए कोर्ट अच्छी तरह से फंक्शन होता है कि वकील भी उतना ही ज़रूरी है और जजेस भी उतना ही ज़रूरी है. तब जाके न्याय पक्षकार को मिलता है. जब वकील डरने लगेंगे तब न्याय भी डरने लगेगा. व्हेन द लॉयर बिगिंस फियर, जस्टिस इटसेल्फ बिगिंस फियर. तो फैसला फिर इस तरह से आया. कोर्ट ने एक बढ़िया फैसला दिया कि एफआईआर को फिर क्रैश किया. अदालत ने माना कि वकील के अपने पेशे में कर्तव्य का पालन कर रहा था. इंफॉर्मेशन सॉर्ट किया ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट. merely gathering the information on the behalf of his client, he cannot be prosecuted in criminal cases. और वो एक प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा था, ऐसा कोर्ट ने उस फैसले के अंदर ऑब्जर्व किया. तो वाई दिस जजमेंट इज़ मैटर्स, यानी ये जजमेंट क्यों महत्व देता है कि एक वकील को इस तरह से हम जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत उपयुक्त जजमेंट है. और सिर्फ ये जजमेंट, दिस जजमेंट इज़ नॉट मेरली अबाउट ग्रांटिंग रिलीफ द लॉयर. इट आल्सो यूजेस फॉर द कॉमन पीपल हु हेल्प्स टू पब्लिक टू प्रोटेक्ट पब्लिक्स राइट्स. तो उनके लिए भी ये जजमेंट एक महत्वपूर्ण दशा और सिद्धांत की पूर्तता करता दिखता है. सो इट प्रोटेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑन विच जस्टिस सिस्टम्स इटसेल्फ स्टैंड्स. वकील अच्छी तरह से काम कर सकता है. लॉयर जॉब इज़ आस्क क्वेश्चंस. वकील का काम ही है कि सच तक पहुँचना और जानकारी जुटाना. तो इसलिए ये जजमेंट बहुत उपयुक्त है हर लॉयर ने और लॉयर के विद्यार्थी, यानी लॉ में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी ने ये जजमेंट पढ़ना चाहिए. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. अगर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए उपयुक्त तो हुई होंगी तो लाइक करना. अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करना. कमेंट में सुझाना कि मुझे मेरी क्या गलती इसके अंदर हुई है तो मैं आगे के वीडियो के अंदर उसको इम्प्रूव कर सकूं. धन्यवाद. सब्सक्राइब करो, लाइक करो. धन्यवाद.